रात के 1:30 बज चुके थे। अमित अपनी बाइक लेकर जंगल के रास्ते से लौट रहा था। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़क पर बस उसकी बाइक की हेडलाइट चमक रही थी। जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एक अनजाने रास्ते पर मुड़ गया। कुछ मिनटों बाद उसे सामने एक पुराना सुनसान गांव दिखाई दिया। टूटी हुई झोंपड़ियां, अधजले चूल्हे और हर घर के बाहर टंगे पुराने झूले जो हवा से अपने आप हिल रहे थे। अमित ने सोचा, चलो यहां रुककर किसी से रास्ता पूछ लेता हूं। वो बाइक रोककर उतरा और एक घर के अंदर झांका। वहां सब कुछ धूल से ढका हुआ था, जैसे सालों से कोई वहां रहा ही ना हो। उसने आवाज लगाई। पहले तो सन्नाटा रहा, फिर पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई। वो एक बुढ़िया की आवाज थी। बेटा, तू इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? अमित पलटा। वहां एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, झुकी हुई कमर, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। अमित ने घबराकर कहा, मैं रास्ता भूल गया हूं। शहर जाने का रास्ता किधर है माँ जी? औरत बोली, अंदर आ जाओ, पहले पानी पी लो, फिर बताती हूं। वो अंदर चला गया। कमरे में पुराना लालटेन जल रहा था और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। अमित ने बैठते हुए पूछा, क्या आप यहां अकेली रहती हैं? औरत मुस्कुराई, नहीं, पूरा गांव है, सब हैं, बस दिखते नहीं। अमित हंसने ही वाला था कि तभी उसके पीछे झूला अपने आप हिलने लगा। फिर ऊपर की छत पर किसी बच्चे के पैर दिखाई दिए। वो कांप उठा। धीरे धीरे पीछे देखा तो छत पर एक बच्चा लटक रहा था। चेहरा बिल्कुल काला, आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। अमित चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन बाहर अब गांव का नक्शा ही बदल चुका था। हर घर के दरवाजे खुले थे और हर खिड़की से सफेद आंखें उसे देख रही थीं। बाइक तक पहुंचते पहुंचते वो अचानक गिर पड़ा। तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और स्क्रीन पर जीपीएस की जगह लिखा आया, तू अब इस गांव से नहीं जा सकता। अमित ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका इंजन अपने आप बंद हो चुका था। उसने चारों तरफ देखा। वही औरत अब उसके सामने खड़ी थी, पर अब उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। वो बोली, यह गांव उन लोगों का है जो रास्ता पूछने आते हैं और कभी नहीं लौटते। अमित की चीख जंगल की ओर गूंजी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह वहां पर पुलिस आई और उन्हें वहां एक बाइक पड़ी देखी और बाइक के पास एक फोन पड़ा था जिसकी स्क्रीन अब भी ऑन थी और उसमें अमित की आत्मा तड़प रही थी। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।